वेलकम इन गणित एकेडमी। तो आज हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, लेसन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस लेसन का आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से। जो टॉपिक है वो टॉपिक है फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज हम समझेंगे फैक्टराइजेशन मेथड पूरी ट्रिक से, बहुत सिंपल तरीके से। तो अभी हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 को बहुत सिंपल तरीके से। और फैक्टराइजेशन मेथड का ये पहला एग्जाम्पल अभी हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, इस एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है। क्या एग्जाम्पल है ये ज़रा हमें देखना पड़ेगा। x² - 15x + 54। तो हमें क्या करना है, पहली स्टेप में मालूम है, पहली नंबर और लास्ट की नंबर का गुना करना है। तो पहली तो नंबर नहीं है, जिसे भी नंबर नहीं होती है उसे 1 होती है। और लास्ट में कितना है 54। तो 1 से 54 को गुनेंगे तो आंसर क्या होगा आपको मालूम है, वो आंसर होगा 54 ही। तो उसे लिखो। तो पहला स्टेप हमें क्या फॉलो करना है, पहली नंबर और लास्ट के नंबर का गुणा करना। पहली तो नंबर नहीं है मतलब 1 है, 1 × 54 लास्ट की नंबर, आंसर मिला 54। अभी हमें जो वर्क करना है वो मिडल के नंबर के ऊपर करना है। अभी इस तरह से दिमाग लगाओ, मिडल की नंबर आंसर एडिशन या सब्सट्रैक्शन करोगे तो उसका आंसर होना चाहिए 15। अभी ये 54 किसके टेबल में आते हैं, कौन से ऐसे टेबल है जिसमें 54 आते हैं? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो, जल्दी से जिस भी बच्चों का आएगा वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा। तो 54 कौन से टेबल में है, तो वो 9 के टेबल में, 9 × 6 = 54। अभी इनकी एडिशन करूं या सब्सट्रैक्शन करूं तो मिडल की नंबर आंसर मिलेगा। तो देखो सब्सट्रैक्शन किया तो 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3 मिलेंगे। तो मिडल की नंबर तो 3 नहीं है, तो 9 में 6 ऐड करेंगे तो मिडल की नंबर मुझे आंसर मिलेगी। 9 + 6 15। तो पहले उस दो नंबर को तो लिखो 9 और 6, फिर उसे ये वेरिएबल x है तो x लगाओ दोनों को। अभी देखो सोचो ये नंबर है ना, इस नंबर को साइन कौन सा है, ये माइनस है तो बड़े नंबर को माइनस साइन दो। अभी हमें ऐडिंग करना है, 9 में 6 ऐड करने तभी आंसर मिलेगा 15। तो यहाँ पे तो माइनस है, फिर यहाँ पे माइनस लेंगे, माइनस माइनस क्या बनेंगे, अभी प्लस बने। तो 9 + 6 आंसर क्या मिलेगा 15। तो यहाँ पे भी हमने माइनस लिखा। अभी बच्चों ये पहली जो है ना उसे लिखो टर्म, पहली टर्म है x² और लास्ट की टर्म है उसे भी लिखो +54। तो ये इस तरह से हमें लिखना है। इतना हो गया तो आप आंसर आराम से कर सकते हो। देखो मैंने क्या किया, ये दो नंबर को यहाँ पे उठा लिया, इस नंबर की साइन देखी, कौन सी साइन है, इसे माइनस, तो मैंने इस बड़े नंबर को माइनस साइन दी। अभी मुझे ऐड करना है, 9 में 6 ऐड करना है, ये माइनस है तो इसे भी माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस किया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस माइनस प्लस। 9 + 6 आंसर क्या मिलेगा 15। अभी ये पहली टर्म है उसे लिखो और लास्ट की टर्म को भी लिख के लेना है, = 0। ये दो और ये दो पेयर्स बनाने हैं हमें। अभी यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x, तो कॉमन x निकालो। अभी अंदर क्या रहेंगे, तो यहाँ पे 2x है, एक को तो मैंने बाहर निकाला है तो अंदर 1x बचेंगे, उसे लिखो। कौन सा साइन है बच्चों, माइनस। फिर 9x है, उसमें से x को ऑलरेडी बाहर लिखा है तो अंदर सिर्फ 9 ही बचेंगे, इसे लिखना है। अभी बच्चों यहाँ पे ये जो बॉक्स है ना, ये ब्रैकेट, इसको यहाँ पे वैसे ही लिख के लो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो आंसर आएगा वही ब्रैकेट यहाँ पे लिख के लेना है। तो यहाँ पे x - 9 था तो यहाँ पे भी हमने x - 9 किया। अभी देखो ये ट्रिक हमें ध्यान में लेनी है, कौन सी ट्रिक हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे x के साथ जो नंबर होगी उस नंबर को हमें लिखना है। x के साथ कौन सी नंबर है, -6, तो यहाँ पे -6 लिखो। कैसे आंसर आएगा ये भी देखना है। -6 × x -6x माइनस माइनस प्लस 6 × 9 = 54। तो आंसर गलत नहीं होगा, उस वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा उसको लिखो सिर्फ। ये ब्रैकेट 2 बार आ गए तो उसको एक ही बार लिखो, x - 9। और ब्रैकेट के बाहर के जो नंबर्स है उन्हें भी ब्रैकेट में बना के लिखो, x - 6 = 0। अभी देखो x को जगह पे रखेंगे तो ये 9 माइनस है, = के उस साइड में जाएगा तो प्लस होगा। और यहाँ पे x लिखेंगे, -6 से यहाँ जाने के बाद प्लस होगा। तो बच्चों ये बना हमारा पूरा का पूरा
इस फैक्टराइजेशन मेथड का सॉल्यूशन। तो इतनी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप कौन सा है, पहली नंबर और लास्ट के नंबर का गुना करो, 1 × 54 54। फिर इस तरह से टेबल ढूंढो कि मिडल का आंसर आ जाए। तो 9 के टेबल में 54 होते, 9 में 6 ऐड करेंगे तो 15 मिलते हैं। तो मैंने क्या किया, इन दो नंबर को यहाँ पे लिख के लिया, 9x 6x। इसका साइन माइनस है, इसे माइनस दिया तो इसे भी माइनस दिया, माइनस माइनस प्लस। तो लास्ट के नंबर के लिखो, पहली नंबर को लिखो। तो यहाँ पे देखो दोनों, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो कॉमन x को निकाला, अंदर 9 - 6, इसी ब्रैकेट को यहाँ पे लिखा और x के साथ जो नंबर है उसी को लिख के लिया। ये 2 बार आ गए, एक ही बार लिखना है और ब्रैकेट के बाहर को लिखना है। ये माइनस है उस साइड में प्लस, ये माइनस है उस साइड में प्लस। तो इस तरह से हमें उसका सोल्यूशन मिला है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में कोई भी एग्जाम्पल होगा तो हम इस मेथड से सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस से 2.2 का ये दूसरा एग्जाम्पल उसी ट्रिक से फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कौन सा एग्जाम्पल है यह अभी हमें देखना है। x² + x - 20 = 0। तो हमें पहली स्टेप क्या फॉलो करनी होती है बच्चों, तो पहली नंबर और लास्ट की नंबर का गुना करना है। तो ये पहली नंबर है और लास्ट की नंबर है, तो पहली नंबर कोई भी नहीं है, मतलब कितनी होगी 1, और लास्ट की नंबर कितनी है 20। 1 × 20, आंसर क्या मिलेगा 20। अब 20 किसके टेबल में होते हैं, किस नंबर के टेबल में 20 होते हैं, तो ये हमें ढूंढना है। लेकिन ध्यान रहे कि मिडल का आंसर 1 होना चाहिए। अभी 20 किसके टेबल में आते हैं मालूम है आपको, 4 × 5 = 20 या 5 × 4 = 20, ये लिखो चलो, 5 × 4 = 20। तो ये मिला हमें। और अभी 5 में 4 ऐड करेंगे तो हमें एडिशन कितनी मिलेगी 9, लेकिन मिडल का आंसर कितना होना चाहिए 1। तो एडिशन करके नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा अभी, माइनस, सब्सट्रैक्शन। 5 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा 1। तो हमें जो आंसर चाहिए वो मिल गया। तो अभी क्या करेंगे देखो, तो नंबर लिखने हमें 5 और 4। वेरिएबल कौन सा x, इसके साथ भी x लगाओ, इसके साथ भी x लगाओ। अभी इस मिडल का जो आंसर है उसका साइन देखना है, कौन सा साइन है प्लस, तो बड़े नंबर को प्लस दे दो। हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा तभी मिडल का आंसर मिलेगा। तो 5 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करना है तो इसे माइनस देके, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 1। अभी क्या करेंगे, लास्ट के नंबर साइन से लिखो -20 और पहला नंबर भी लिखो x²। इतना सिंपल है, इसी स्टेप को हमें फॉलो करना है। = 0, ये दो और ये दो बने, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, तो x को कॉमन बाहर निकालो। टोटल 2x है तो यहाँ पे 1 लिखो, x × x, x² बना। अभी यहाँ पे जो नंबर है वो लिखनी है हमें, कौन है 5, तो इसे लिखेंगे। अभी मैंने आपको बोला था ये ब्रैकेट का आंसर इस साइड में लिखना है हमें, x + 5 = 0। अभी यहाँ पे कौन से नंबर लिखेंगे ये भी तो हमने पढ़ा था। तो कौन सी नंबर लिखनी है जो वेरिएबल के साथ होती है, तो वो नंबर, ये x के साथ कौन है -4, इसे लिखो। अभी ब्रैकेट में 2 बार आंसर आ गए तो एक ही बार एक ही ब्रैकेट लिखो, x + 5, और ब्रैकेट के बाहर जो टर्म्स होती है उनको लिखना है। तो ब्रैकेट के बाहर है x - 4 = 0। अभी देखो ये x लिखो जगह पे, ये प्लस है, उस साइड में जाने के बाद माइनस होगा 5, और x = ये -4 है, इस साइड में जाने के बाद प्लस होगा। तो ये मुझे मिलेगा सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। सिंपल तरीके से, अच्छी तरीके के स्टेप को फॉलो करके हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने। पहला स्टेप कौन सा है, पहला नंबर और लास्ट नंबर का गुना करो, 1 × 20 20, किसके टेबल में आते हैं 20, 5 × 4 = 20, तो 5 × 4 = 20, इन दो नंबर को यहाँ पे लिख के लेना है। उसके साथ वेरिएबल x को लिखो, फिर लास्ट का नंबर लिखो और पहला नंबर लिखो। ये पेयर एक और एक पेयर निकालो, यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो हमने x को बाहर निकाला, कॉमन टर्म, यहाँ पे 2 थे तो मैंने 1 लिखा और यहाँ पे नंबर लिखी। तो यहाँ पे इसी ब्रैकेट को लिखो और x के साथ जो नंबर होती है उसे लिखना है। -4 को लिखा, ये ब्रैकेट 2 बार है, एक ही बार लिखो, और ब्रैकेट के बाहर के नंबर को लिखो। तो ये प्लस था, उस साइड में जाएगा तो माइनस होगा, और ये माइनस था, इस साइड में जाएगा तो प्लस होगा। तो इस तरह से हमें
इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन मिलेगा। ये क्या था, x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमें फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करना है। तो अगला एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर बहुत सिंपल है और सिंपल तरीके से उसी स्टेप से हमें इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व करना है। क्या एग्जाम्पल है, 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे इस एग्जाम्पल को, तो हमारा स्टेप का क्या था, पहली नंबर और लास्ट के नंबर का गुणा करना है। पहली नंबर क्या थी 2 और लास्ट की नंबर क्या थी 13। 13 2 जा कितना होगा 26। अभी 26 किसके टेबल में होगा ये हमें डिटेक्ट करना है, लेकिन उसका मिडल का आंसर होना चाहिए 27। अभी 27 किसके टेबल में होता है, 13 के टेबल में भी होता है और खुद के 26 के टेबल में भी होगा। देखो अभी 26 1 जा 26, अभी 26 में 1 को ऐड करेंगे तो हमें मिडल का आंसर मिलेगा। तो इसी फैक्टर का यूज करके हम इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। देखो अभी क्या ट्रिक थी हमारी, इन दो नंबर्स को लिखो 26 और 1। अभी देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है y, तो इसके साथ भी y लिखो, इसके साथ भी y लिखो। तो 1 है ना, वो लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इस तरह से लिखा। अभी देखो ये बड़ी नंबर कौन सा साइन है, प्लस, हमें फिर प्लस करना है तो इसे भी हम प्लस देंगे, 26 प्लस y 27y। लास्ट के नंबर को लिखो, कौन सी नंबर है 13, और पहले नंबर को भी लिखो 2y²। तो बच्चों इतना ही सिंपल थे, इसी स्टेप से करेंगे तो हम करेक्ट आंसर लिख सकेंगे। अभी देखो पेयर बनाओ, एक पेयर है और एक पेयर है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो y को बाहर निकालो। अभी दोनों पर नंबर है तो एक ये पहली नंबर तो बाहर निकालो। जब दोनों टर्म के साथ नंबर होगी तो पहली नंबर को हमने बाहर निकाला, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो एक y को हमने बाहर निकाला। यहाँ पे 2 है, एक को मैंने बाहर निकाला है तो एक बचेगा तो y लिखा, 2y इंटू y 2y² प्लस, अभी 2 को कौन सी नंबर से गुनेंगे तो मुझे 26 मिलेगा। कौन सी नंबर से गुनेंगे इसका आंसर भी अभी मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा, जल्दी से कौन सा बच्चा इसका आंसर भी बताएगा। तो कौन से नंबर से गुना करना पड़ेगा तो 26 आएगा, तो ये देखो 13 से गुना करेंगे, 2 13 26, मतलब 2y इंटू 13 26y, ये हमें आंसर मिलेगा। और आपने क्या पढ़ा था, ये ब्रैकेट में जो आंसर होता है ना वही इस साइड में लिखो हमें, तो y प्लस 13 को हमने लिखा। तो उसके बाद जो वेरिएबल होता है उसके साथ जो नंबर होगी उसको लिखना है, नंबर तो नहीं है फिर क्या लिखेंगे आपको मालूम है, जिसके साथ नंबर नहीं होता है उसे क्या लिखना पड़ेगा 1 इज इक्वल टू 0। अभी ब्रैकेट में जो नंबर है ना सेम उसको लिखो, ब्रैकेट के जो टर्म्स है उनको लिखा हमने। अभी ब्रैकेट के बाहर कौन है, देखो यहाँ पे 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको मालूम है, y को जगह पे रखो, ये 13 प्लस है उस साइड में जाएगा तो माइनस होगा, फिर 2y को जगह पे रखो, ये 1 प्लस है उस साइड में जाएगा तो माइनस होगा। अभी बच्चों हमें सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 2y है तो अभी हम y को जगह पे रखेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाइड है, यहाँ जाने के बाद डिवाइड होगा -1/2, देयरफॉर तो हमें आंसर क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू -13 और y इज इक्वल टू -1/2 इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम तीसरे एग्जाम्पल को भी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते। क्या किया, पहला टर्म और लास्ट के टर्म का गुना, नंबर का गुना, 2 13 26, और हमें मिडल का आंसर चाहिए, तो मिडल का आंसर चाहिए तो इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। तो हमने 26 और y इनका एडिशन किया तो 27 आ गया। लास्ट के नंबर के लिखो, पहली नंबर को लिखो, पेयर बनाओ, ये पहला पेयर और ये दूसरा पेयर है, तो यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो एक y को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ एक y बचा। तो फिर यहाँ पे जो नंबर है उसे भी लिखना पड़ेगा, फिर ऐसे कौन सी नंबर को गुना करो तो मुझे 26 मिलेगा, तो 13 को, ये ब्रैकेट का आंसर इस साइड में लिखो, और फिर इस y के साथ जो होगा उसे लिखना है, कोई भी नहीं है मतलब 1 को लिखो, ये आंसर एक ही बार लिखो, ये 2y प्लस 1 को लिखो, यहाँ पे प्लस था इस साइड में माइनस होगा, ये 2y को जगह पे रखेंगे, ये 1 प्लस है उस साइड में जाएगा तो माइनस होगा,
y को निकालना है, तो एक ही y को जगह पे रखेंगे, ये 2 मल्टीप्लाइड है, यहाँ जाने के बाद डिवाइड। तो इस तरह से तीसरा एग्जाम्पल भी आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ डरने की बात नहीं, उसी स्टेप को फॉलो करो तो फैक्टराइजेशन मेथड के एग्जाम्पल भी आप आसानी से एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है इस एग्जाम्पल को, तो उसी स्टेप को फॉलो करेंगे, लेकिन पहला एग्जाम्पल देखेंगे। 5m² इज इक्वल टू 22m + 15। तो बच्चों ये एग्जाम्पल स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, ये पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख नहीं रहा है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लेंगे। तो पहले लिखो 5m², ये प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस होगा 22m। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है हमें ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो पहला इंडेक्स 2 है, बाद में इसे इंडेक्स नहीं है, मतलब क्या होगा 1, तो इसे भी लिखा। अब इस नंबर को भी यहाँ लाएंगे, ये प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस होगा। तो इस तरह से ये मिला मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन। पहली स्टेप क्या फॉलो किए थे हमने, उसी को करना है। पहला नंबर और लास्ट के नंबर का गुणा करना है। तो ये पहली नंबर 5 है और लास्ट की नंबर 15 है। 5 15 कितना होगा मालूम है आपको, इसका गुना क्या होगा 75। 15 5 = 75। तो पहली नंबर और लास्ट की नंबर का गुना करो, ये पहला स्टेप है। तो पहली नंबर 5 और लास्ट की नंबर 15, 15 5 = 75। आप दिमाग लगाओ और ये 75 किस नंबर के टेबल में होंगे ये आपको डिसाइड करना है। कौन से टेबल में आते आप तुरंत बता सकते हो, 25 3 = 75। अब देखो यहाँ पे एडिंग करना पड़ेगा या सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो मिडल का आंसर मिलेगा। तो 25 में 3 ऐड करेंगे तो 28 मिलेंगे, तो मिडल का आंसर मुझे 22 चाहिए। अब भी सब्सट्रैक्शन करके देखेंगे, तो 25 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिडल का आंसर मिलता है। तो दूसरा स्टेप क्या है बच्चों, उस नंबर को लिख के लेना है 25 और 3। अभी वेरिएबल ढूंढो, x है, y है और दूसरा कोई है, तो यहाँ पे m वेरिएबल है, इसके साथ ही हम लिखो, इसके साथ ही हम लिखो। अभी ये बड़ी नंबर, इसको साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस लिखा हमने बड़ी नंबर को। अभी यहाँ पे मिडल में कौन सा साइन लिखेंगे, इसके ऊपर सब डिपेंड है। तो देखो हमें प्लस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस 25 + 3 28, तो हमें आंसर 22 चाहिए। तो हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस 25 से 3 को माइनस करेंगे तो मिडल का आंसर मिलता है। इसलिए हमने बड़े नंबर को तो माइनस का साइन दिया और छोटे को प्लस का दिया। लास्ट का नंबर लिखो -15 और पहला नंबर भी लिखो 5m²। आप पेयर बनाओ, ये इसका एक पेयर, इसका एक पेयर। बच्चों यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, तो m को बाहर निकालो, इसके साथ जो नंबर है उसको भी बाहर निकालो। बाहर निकाला, अंदर यहाँ पे m² है, मतलब 2m है, एक को हमने बाहर निकाला है, तो एक को लिखना पड़ेगा 5m × m 5m² माइनस। अभी ऐसे नंबर को दिमाग से ढूंढो जिसे गुना करके हमें आंसर 25 मिलेगा। तो 5 को किससे गुना करना पड़ेगा, 5 से। 5 5 = 25, ये ब्रैकेट बना। इस ब्रैकेट में जो आंसर आया ना वही इस साइड में लिखो, m - 5 = 0। अभी m के साथ जो नंबर है, मैंने आपको बोला था दिमाग नहीं लगाना है, m के साथ जो नंबर है ना उसको लिखना है। कौन सी नंबर है 3, और साइन से लिखो। ये ब्रैकेट का आंसर 2 बार है, इसे एक ही बार लिखो, और ब्रैकेट के बाहर के उन्हें भी ब्रैकेट बना के लिखो। 5m + 3 = 0। अब आपको पता है m = ये -5 उस साइड में जाएंगे तो प्लस होंगे, और ये देखो ये 5m है, इसको जगह पे रखो। ये +3 है, इस साइड में जाने के बाद माइनस होगा। Therefore m = 5, और यहाँ पे हमें सिर्फ m को निकालना है, तो m को जगह पे रखेंगे। और ये 5 और m के बीच कौन सा भी साइन नहीं, जिस भी नंबर के बीच में साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाइड मतलब गुना होता है। तो ये 5 गुना ही m के लिए यहाँ जाने के बाद डिवाइड होगा, तो -3/5। तो ये बच्चों हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो उसी स्टेप को फॉलो करना है, पहले पहली नंबर और लास्ट के नंबर को गुना करना है, तो मुझे 75 मिला।
किसके टेबल में आते हैं 75, 25 3 ज़ा 75, तो दोनों को लिखा मैंने। तो 25 से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 22। लास्ट के नंबर का लिखो, पहले नंबर को भी लिखो। और यहाँ पे ध्यान दो, ये एम है, यहाँ पे एम है, तो कॉमन हमने एम निकाला, और इसके साथ जो नंबर है उसको भी लिखना है। ये 2 एम है, एक को बाहर निकाला तो एक अंदर लिखो, और उसका ये 5 को किस नंबर से गुना करेंगे तो 25 मिलेगा। 5 5 ज़ा 25, और इसी ब्रैकेट को इस साथ में भी लिखो, लेकिन यहाँ पे जो नंबर होती है उसको लिखना है। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल को भी स्टेप से उसी अंदाज में हम सॉल्व कर सकेंगे। बहुत सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाना है और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा मार्क्स इस टॉपिक पे आपको मिल करेंगे। 5वें एग्जाम्पल को ये देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये सिंपल है, उसी ट्रिक से हमें फॉलो करना है और उसी ट्रिक से हमें इसे भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल को बनाते हैं। ये 2 डिवाइड है, यहाँ गुना होगा, तो देखो 2 2 ज़ा 4, तो ये बनेगा 4x²। ये डिवाइड है, इसे भी गुना होगा, माइनस लिखो 2 2 ज़ा 4, और ये x प्लस का साइन भी लिखो। ये ऊपर तो गुना करने के लिए नहीं जाएगा, तो ऊपर का आंसर लिखो है वही। अब ये इस साइड में भी गुना होगा 2 0 0। फिर एक बार देखो सिंपल तरीके से, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। ये डिवाइड है, इस साइड में मल्टीप्लाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, तो 4x²। 2 2 ज़ा 4, 4x। ये 2 ऊपर तो नहीं जाएगा, ऊपर का 1 जैसे था वैसे लिखो। ये 2 डिवाइड है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड होगा। ये बेसिक है मैथ का, ये हमने पढ़ा था। 2 0 0। अब पहला नंबर हमारे स्टेप को फॉलो करो और लास्ट के नंबर का गुणा करना है। पहला नंबर है 4 और लास्ट का नंबर है 1। 4 1 ज़ा 4। अभी इस तरह से टेबल ढूंढो जिस टेबल में 4 होगा, वो टेबल आपको मालूम है, 2 2 ज़ा 4। अभी देखो उस नंबर को तो लिखो 2 और 2। अभी मिडल का हमें क्या चाहिए, -4x, तो पहले नंबर को माइनस लिखो, लिखा हमने। अभी देखो ये x वेरिएबल है, इसे भी x लिखो, इसके साथ भी x लिखो। अभी हम यहाँ पे प्लस करेंगे ना बच्चों, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो उसे 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, मिडल का आंसर नहीं मिलेगा। तो हमें दिमाग लगा के काम करना है, यहाँ पे भी माइनस लेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 कितने बनेंगे 4। अभी लास्ट का नंबर क्या है उसे लिखना है, लास्ट का नंबर 1 है, और पहला नंबर क्या है 4x², और लास्ट में 0। तो इस तरह से हमारी ये दूसरी स्टेप कंप्लीट होती है। अभी पेयरिंग बनाना, ये 2 और ये 2। अभी बच्चों यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x, तो x को बाहर निकाला। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, पहले एग्जाम्पल थोड़े अलग थे। तो यहाँ पे ध्यान क्या देंगे, ये दोनों ही नंबर है ना 4 और 2, ये किसके टेबल में होंगे ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो 4 और 2, 2 और 4, ये 2 नंबर कौन से टेबल में आते हैं, तो ये 2 के टेबल में 2 ही नंबर होते हैं, तो उस नंबर को बाहर निकालो। देखो एक 4 था और एक 2 था, ये दोनों ही नंबर कौन से टेबल में आते हैं, 2 के टेबल। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो उस नंबर को बाहर निकालो। तो मैंने 2 को बाहर निकाला क्योंकि 2 के टेबल में ये दोनों ही है। अभी 2 को किस नंबर से गुना करूँ, तो मुझे यहाँ पे 4 मिलेंगे, आपको पता है 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे 2x से मैंने 1 को बाहर निकाला है, अंदर कितना लिखना पड़ेगा 1। 2 2 ज़ा 4, x इंटू x, x²। बच्चों -2x ऑलरेडी बाहर है, तो फिर इसमें से कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 1। 2x इंटू 1, 2x। फिर देखो एक बार, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, ये दोनों ही किसके टेबल में होती है 2, तो 2 को बाहर निकाला। यहाँ पे x है, यहाँ पे x को भी बाहर निकाला। तो अंदर 4 चाहिए मुझे यहाँ पे, तो कौन सी नंबर को गुणा करेंगे तो 4 मिलेंगे, तो 2 से, 2 2 ज़ा 4। ये 2x से 1 बाहर था तो अंदर 1 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो 2x से ऑलरेडी बाहर है तो उसके जगह पे 1 लिखेंगे। अब मैंने आपको बताया था ये यहीं पे लिखो, ये जो ब्रैकेट का आंसर है वो उस साइड में लिख के लेना है। अभी देखो ये 2x + 1, मतलब ये नंबर पूरी की पूरी बाहर है, तो इसके साथ कोई नहीं है, तो जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ कौन होता है 1 होता है, तो उस 1 को हमने बाहर लिखा। ये देखो 2x - 1, यहाँ पे 2x - 1, और मैंने आपको बताया था नंबर के साथ, वेरिएबल के साथ जो नंबर होगी उसे लिखो। ये पूरी नंबर है बच्चों, तो उसके साथ हमको क्या लिखना पड़ेगा 1, तो वो लिखा। अभी ब्रैकेट में जो आंसर है ना उसको लिखो 2x - 1, और ब्रैकेट के बाहर के ना उनको लिखो 2x - 1 = 0। ये भी देखो -1 इंटू 2x, -2x, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1। अभी देखो बच्चों यहाँ पे 2x को लिखो, ये -1 उस साइड में जाएगा तो प्लस होगा, फिर यहाँ पे भी 2x उसे लिखो, ये -1 है उस साइड में जाएगा तो प्लस होगा।
हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x को जगह पे रखेंगे। अभी ये 2 मल्टीप्लाइड यहाँ आने के बाद डिवाइड होगा, तो ये आंसर ये मिलेगा मुझे। फिर यहाँ पे देखो ये x को जगह पे रखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड ये आ जाने के बाद डिवाइड होगा, तो इन दोनों का आंसर सेम ही दिख रहा है। x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे ध्यान दो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 0 0। ये पहले नंबर और लास्ट के नंबर का गुना होगा 4, कौन से टेबल में होता है 2 2 के। तो यहाँ पे देखो ये 4 है ये 2 है, तो ये दोनों किसके टेबल में होती है 2 के, तो उसको बाहर निकालो। और यहाँ x है यहाँ x है, तो x को भी निकालो। तो 2 से कौन सी नंबर को गुना करेंगे तो 4 मिलेंगे, तो 2 को। और ये 2x ऑलरेडी बाहर है, तो उसकी जगह पे 1 लिखा, यही यहाँ पे लिखा। अभी यहाँ पे लिखने के बाद ये पूरी नंबर है, तो इसके साथ कोई भी नहीं होता, तो कौन होता है 1। तो ये ब्रैकेट में एक बार लिखो और ब्रैकेट के बाहर के लिखो, तो उसी मेथड को फॉलो करके हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकेंगे। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको उसी स्टेप से जाना है। पहले आपको पहला नंबर और लास्ट का नंबर का गुना करना है, उनको गुना करने के बाद कौन से टेबल में होंगे ये ढूंढना है, उस नंबर को लिखो, उसके साथ वेरिएबल को लिखो, पेयर करो। अभी हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 को। तो ये एग्जाम्पल देख लेने के बाद हमारे मन में कुछ डाउट्स आते हैं, ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करें, सिंपल है, उसी स्टेप से हमें सॉल्व करना है। ये डिवाइड है, ये यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाइड होगा, 6x इंटू एक्स 6x², बाद में माइनस। फिर एक बार देखो, ये डिवाइड है, यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाइड होता, x इंटू 6x 6x², बीच में माइनस। ये x 2 के लिए तो गुना नहीं है, उस 2 को लिखो, जैसे था वैसे लिखो। x डिवाइड है, यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाइड, तो 6x²। ये x 2 को तो गुना नहीं करेगा, वो ऊपर है, तो उस नंबर को लिखो। ये फिर देखो, ये डिवाइड है, इस साइड में भी मल्टीप्लाइड होगा, x इंटू 1। क्या आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, जल्दी से बताओ क्या होगा। x इंटू 1, x इंटू 1 x। तो अभी ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ax² प्लस bx प्लस c। तो पहला लिखो, इंडेक्स फॉर्म में लिखते ax²। अभी इसके साथ फिर x की टर्म को लाना पड़ेगा, ये प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस होगा, -x, और ये -2 जगह पे -2 इज इक्वल टू 0। तो ये बना स्टैंडर्ड फॉर्म में। 6x को तो जगह पे ही लिखा, फिर x की टर्म को इस साइड में लाना है, ये प्लस है, यहाँ आने के बाद -2 इज इक्वल टू 0। अभी बच्चों हम क्या करेंगे, ये हमारा स्टेप कौन सा था, इसको फॉलो करेंगे। पहले नंबर और लास्ट के नंबर का गुना करो, 6 2 ज़ा 12। अभी ये 12 कौन से टेबल में होते हैं यह हमें ढूंढना है, आपको पता चलेगा कौन से टेबल में होते हैं 12, और मिडल का आंसर हमें 1 चाहिए। तो देखो 4 3 ज़ा 12, 4 के टेबल में होते 4 3 ज़ा 12। अभी देखो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें मिडल का आंसर मिलेगा। तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, और मिडल में भी 1 ही x है। तो अभी देखो उस नंबर को लिखो 4 और 3, उसके साथ में वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे x लिखो। ये नंबर है ना, इससे माइनस साइन है, तो बड़े नंबर को माइनस लिखो। अभी हमें इसमें से माइनस करना है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्लस, माइनस प्लस माइनस। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1x बचता है। लास्ट के नंबर को लिखो -2, पहले नंबर को लिखो 6x² और इज इक्वल टू 0। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों, पेयर बनाओ, तो इसका पेयर बनाया। अभी देखो फिर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले एग्जाम्पल में, 6 और 4, ये दोनों किस नंबर के टेबल में आएंगे, 6 और 4। तो ये नंबर आएंगे 2 के टेबल में, ये दोनों होते हैं, तो उस नंबर को बाहर निकालो। तो हमने 2 को बाहर निकाला, क्यों निकाला, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी है और 4 भी है। अभी यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो उस x को भी बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट बनाओ। अब ऐसे कौन सी नंबर है जिसे 2 से गुना करने के बाद 6 मिलेगा, तो नंबर है 3, 2 3 ज़ा 6। ये 2x से 1 को बाहर निकाला है तो 1 बचेगा, कौन सा साइन है, माइनस। फिर यहाँ पे 4 है, आप 2 से कौन सी नंबर को गुनेंगे तो 4 मिलेंगे, तो 2 से 2 को गुना, 2 2 ज़ा 4, x ऑलरेडी बाहर है, तो इसे ब्रैकेट को कंप्लीट करो। और ये ब्रैकेट के आंसर को फिर एक बार यहाँ पे लिखो। अब मैंने आपको बोला था यहाँ पे जो x के साथ जो नंबर है वो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 3x - 2 और यहाँ पे भी 3x - 2 नंबर सेम है, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर से टर्म्स है वो सेम है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, आपको पता है,
उस साइन को लिखो और 1 लिखो। ये ब्रैकेट के आंसर को हमें एक बार लिखना पड़ता है तो इसे एक ही बार लिखा, और इसके बाहर का जो होता है उसे लिखना पड़ेगा। तो इसके बाहर क्या है 2x + 1, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 3x को जगह पे रखेंगे, ये -2 ये उस साइड में जाएगा तो प्लस होगा, और ये 2x है उसको जगह पे रखेंगे, ये +1 है उस साइड में जाएगा तो माइनस होगा। आप दिमाग से काम लगाओ, x की वैल्यू निकालनी है उसे जगह पे रखो। ये 3 मल्टीप्लाइड है, यहाँ जाने के बाद डिवाइड होगा, तो 2 जगह पे था, ये मल्टीप्लाइड है, यहाँ जाने के बाद डिवाइड होगा, और इस x को भी जगह पे रखो, ये 2 मल्टीप्लाइड है, यहाँ जाने के बाद डिवाइड होगा। तो बच्चों ये देखो, ये मुझे मिला फाइनल सॉल्यूशन। तो ये एग्जाम्पल भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, पहले इसको हमने करके लिया, x × 6 6x², x 2 जैसा था वैसा लिखा, x × 1 x। इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे, नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 6x², ये प्लस था, यहाँ माइनस, ये -0, 6 2 = 12। तो 12 कौन से टेबल में होती है, 4 और 3, उसको लिख के लिया, और ये 6 लिखा और लास्ट के नंबर को लिखा। फिर ब्रैकेट में सेम नंबर है, एक ही बार लिखे, और ब्रैकेट के बाहर के टर्म को भी लिखा। ये 3x, ये माइनस था उस साइड में प्लस होगा, ये प्लस था उस साइड में माइनस होगा। तो x को जगह पे 3 मल्टीप्लाइड, यहाँ आने के बाद डिवाइड, x को जगह पे 2 मल्टीप्लाइड, इस साइड में डिवाइड। तो x = 2/3 और x = -1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से हम ये एग्जाम्पल भी सिंपल तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, कैसे दिख रहा है एग्जाम्पल, ज़रा थोड़ा दिमाग लगाओ। तो दिमाग लगाने के बाद आपके माइंड में आएगा तो एग्जाम्पल बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बच्चों एग्जाम्पल सिंपल है। वो ट्रिक हमें वही है ना, जो स्टेप हमने फॉलो की थी अभी तक एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए, उसी स्टेप से सॉल्व करेंगे। पहला नंबर और लास्ट के नंबर का गुना, ये √2 है, यहाँ पे √2 है, और आपने मैथ्स में पढ़ा था √2 × √2 इसका आंसर 2 होता है, या √3 × √3 इसका आंसर 3 होता है। तो वैसे ही यहाँ पे √2 और √2 इसका आंसर क्या होगा 2। तो देखो पहली नंबर और लास्ट के नंबर √2 × 2 2 इंटू उसके साथ 5 भी है, 5 2 = 10। फिर एक बार देखो, √2 × √2 आंसर मिला 2, इंटू इसके साथ 5 तो 5 लिखो, 5 2 = 10। अभी मिडल का आंसर 7 चाहिए, और 10 किसके टेबल में होते हैं आपको तो पता है, 5 2 = 10। तो देखो उस दोनों ही नंबर को लिखो, 5 को भी लिखो और 2 को भी लिखो। कौन सा वेरिएबल है, x, इसके साथ x, इसके साथ x। ये बड़ी नंबर है ना, इसको साइन है प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस प्लस प्लस, 5 2 7x। लास्ट के नंबर को लिखो 5 √2 = 0, और पहली को भी लिखो 2x²। क्या करना है आपको पता है, पेयरिंग करो, इसका पेयर इसका पेयर। अभी देखो यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो x को बाहर निकाला। अब यहाँ पे क्या बचे, √2 और उसके साथ 2x थे, एक को बाहर निकाला है तो 1 बचा, प्लस ये 5x है, x को तो बाहर निकाला है तो यहाँ पे कौन बचेंगे 5। ये जो आंसर है वही यहाँ पे लिखो, √2x + 5 = 0। आप दिमाग का काम है, मैंने आपको बोला था यहाँ पे जो नंबर है उसको लिखना है। यहाँ पे नंबर कौन से, x के साथ नंबर कौन सी है 2, पर यहाँ पे √2 को गुणा करने के बाद आंसर होना चाहिए 2x। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसको रूट में बनाओ, √2 × √2 2, और बीच में x, फिर ये 5 × √2 ये आंसर मिला। फिर एक बार देखो, यहाँ पे 5 के साथ नहीं तो इस तरह से देखो, 5 के साथ तो √2 है, इसके साथ √2 होने चाहिए, तो बाहर √2 लिखा, √2 × 5 5 √2, √2 × √2 2, और x। देखो √2 × √2 2 और x, √2 × 5 5 √2, तो आंसर बनता है। यह ब्रैकेट का आंसर सेम है, एक ही बार लिखो 2x + 5,
और ब्रैकेट के बाहर के नंबर को लिखो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अभी इसको लिखो √2x, ये प्लस है 5, वहां जाने के बाद माइनस होगा। x को लिखो, ये √2 प्लस है, वहां जाने के बाद माइनस होगा। हमें x को ढूंढना है तो x को जगह पे रखो, ये √2 मल्टीप्लाइड है, यहां जाने के बाद डिवाइड होगा -5/√2। और यहां तो आंसर आया था मेरा x इज इक्वल टू -√2। तो बच्चों ये बना मेरा सॉल्यूशन। सिंपल एग्जाम्पल था, डरने की बात नहीं थी। x इज इक्वल टू -5/√2 और x इज इक्वल टू -2। फिर एक बार देखेंगे, √2 इंटू √2 इंटू 5 10 कौन से टेबल में थे, 5 2 ज़ा 10, तो 5 और 2 लिखे, उसमें वेरिएबल x लगाया, 5 और 2 7 हो गए, लास्ट के नंबर को लिखा, पहले को लिखा। लेकिन यहाँ पे x और x, तो x को बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा √2 और 2 थे, एक बाहर निकाला तो 1 बचा। इसमें से 5 ऑलरेडी x बाहर था तो 5 लिखे, इसी ब्रैकेट को यहाँ पे लिखो। लेकिन यहाँ समझदारी है, पाई के साथ √2 है तो मुझे बाहर क्या निकालना पड़ेगा √2 इंटू √2 x, √2 इंटू √2 2 और बाद में x, √2 इंटू 5 √2। ब्रैकेट का आंसर एक ही बार लिखो, ब्रैकेट के बाहर का लिखो। ये प्लस है, यहाँ जाने के माइनस, ये प्लस है, यहाँ जाने के माइनस। तो x को जगह पे रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड है, यहाँ आने के बाद डिवाइड होगा। फिर ये -√2 है तो फाइनल आंसर बनेगा x इज इक्वल टू -5/√2 और x इज इक्वल टू -√2। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल आपको डिफिकल्ट लगे लेकिन सिंपल है, इसको आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह के एग्जाम्पल भी आप आसानी से सॉल्व करेंगे। ये देखने में डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत सिंपल है, दिमाग से काम चलाना है। ये देखो बच्चों, यहाँ पे -2√6 है, इसको हम अलग करके लिखेंगे। 2 6x है तो एक 6x और एक 6x, 1 और कितने हो गए 2 हो गए, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे लिखेंगे हम √6x √6x। अभी बात है साइन की, तो इसे कौन सी साइन है माइनस, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस। अभी क्या करते हैं हम, लास्ट के नंबर को लिखते हैं 2 इज इक्वल टू 0 और पहले नंबर को 3x। इतना सिंपल है, ये ध्यान में रखो। पहले ये 2√6 है, इसको सेपरेट किया, पहला √6x, दूसरा भी √6x, 1 और कितने हो गए 2 हो गए, √6x माइनस माइनस प्लस, एक और एक 2 हो गए। अभी पेयरिंग बनाओ, ये एक पेयर में एक पेयर में, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 6 है, तो 3 और 6 दोनों मिला के कौन से टेबल में होंगे 3 के, तो 3 को तो बाहर निकालना पड़ेगा, यहाँ x तो x को भी बाहर निकालना पड़ेगा। ब्रैकेट बनाओ बच्चों, यहाँ पे आंसर रूट में है तो मुझे यहाँ पे रूट बनाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे रूट बनाएंगे तो यहाँ पे रूट नहीं है तो यहाँ पे भी रूट बनाना पड़ेगा। अभी मुझे 3 आंसर चाहिए तो यहाँ पे 3 3 √3 इंटू √3 हमने पढ़ा था, √3 इंटू √3 तो आंसर क्या होता है 3, तो यही हुआ यहाँ पे √3 इंटू √3 आंसर क्या होगा 3 x। फिर यहाँ पे भी इसके साथ x लिखो, x इंटू x² माइनस, फिर रूट में लिखो। अभी बाहर तो 3 है, अभी कौन से नंबर को गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा, 3 से कौन सी नंबर को गुणा करेंगे तो 2 से, 3 2 ज़ा 6। लेकिन इस ब्रैकेट को उस साइड में, इस साइड में भी लिखेंगे, जो आंसर आया है उसी को। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ थोड़ा बच्चे, यहाँ पे √2 है और यहाँ पे सिंगल 2 चाहिए मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 आने के लिए इसे भी √2 से गुना करना पड़ेगा। आपको पता है √2 इंटू √2 आंसर 2 बनता है। तो देखो 2 3 ज़ा 6 और x, √2 इंटू √2 आंसर बना 2। थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये ब्रैकेट का आंसर सेम है, इसे एक ही बार लिखो, √3x माइनस √2 और ब्रैकेट के बाहर के लिखो √3x और इसके कौन सी साइन थी माइनस, माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब देखो √3x को लिखेंगे, ये माइनस है, उस साइड में जाने के बाद ये क्या होगा प्लस, और √3x को लिखेंगे, ये माइनस है, उस साइड में जाके क्या होगा प्लस। अब क्या करना पड़ेगा हमें, x को निकालना है तो x को जगह पे रखेंगे, ये √3 मल्टीप्लाइड है, यहाँ जाने के बाद डिवाइड होगा,
3 को x को जगह पे रखेंगे, ये √3 मल्टीप्लाइड है, यहाँ जाने के बाद इसके साथ जाने के बाद भी डिवाइड होगा, तो ये हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो इस तरह से x इज इक्वल टू √3 अपॉन √3, √2 अपॉन √3 और √2 अपॉन √3। तो पहले हमें समझना है -2x है ना, तो इसको सेपरेट करो, 6x 6x, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो -2x आएगा। लास्ट के नंबर को 2 को लिखो और पहले लिखो। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 3 और 6 है, कौन से टेबल में होते हैं 3 के, तो यहाँ पे रूट में आंसर है, तो इसे हमने रूट में बनाया, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे भी हमें 3 था, इसको भी रूट में डाला, तो √3 इंटू √3 3x इंटू x x², 3 2 6 और ये x बाहर था, इसी ब्रैकेट को यहाँ पे उठा के लिया। लास्ट का आंसर 2 चाहिए, लास्ट के आंसर पे सब डिपेंड है, तो ये √2 था तो बाहर भी √2 लिखा, √2 इंटू √2 2 और 2 3 6, इसको एक ही बार लिखेंगे, ये माइनस था वहाँ प्लस, ये माइनस था इस साइड में जाएगा तो प्लस हो गया दोनों, x की जगह पे 3 मल्टीप्लाइड डिवाइड, √3 मल्टीप्लाइड डिवाइड, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा √2 अपॉन √3 और √2 अपॉन √3 इज़ द फाइनल आंसर ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये एग्जाम्पल आपको डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इसे हमें प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम्पल को आसानी से करेंगे। एग्जाम्पल नंबर्स को 7 को उसी स्टेप से उसी ट्रिक से। ये देखो बच्चों, ये ब्रैकेट के बाहर की नंबर है और ये ब्रैकेट के अंदर की नंबर है, तो गुना करो, इन दोनों में साइन नहीं तो गुना है, 2m इंटू m 2m² माइनस का साइन 2 इंटू 24 28 और इसके साथ m इज इक्वल टू 50। फिर देखो 2m इंटू m 2m², 2 24 24 2 48 और इसके साथ का m 50। अब भी इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। पहले इसको लिखो 22m² माइनस 48m, ये प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस होगा। अब ये हमारा इक्वेशन हमें मिला। क्या करेंगे, ये पूरी इक्वेशन को देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 50 है, सभी इक्वेशन को 2 से डिवाइड होते हैं, तो करेंगे डिवाइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 निकल जाएगा, तो यहाँ पे m² बचेगा माइनस 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो करके देखो, 48 अपॉन 2, 2 2 4, 2 4 8, तो यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा 24m। अब भी 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 2 50। फिर देखो इस 2m को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 निकल जाएगा तो मिलेगा m², 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 24 और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 25। अब हमारे स्टेप फॉलो करो, इक्वेशन तो मिला, पहला और लास्ट के नंबर का गुना, पहले नंबर नहीं है मतलब 1 इंटू 25 25। अब भी 25 किस नंबर के टेबल में होंगे और बीच में नंबर हमें 24 भी चाहिए, तो खुद के टेबल में 25 1 25, 25 से 1 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 24। तो कैसे लिखेंगे, उन दो नंबर को लिखो 25 और 1, और कौन सा वेरिएबल m, तो इसके साथ m इसके साथ m, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं तो निकाल दिया। इस 24 को माइनस साइन है तो बड़े नंबर को माइनस साइन और छेटों के प्लस देंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, 25 से 1 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 24, मतलब 24m में से 1m को माइनस करेंगे तो 24। लास्ट के नंबर लिखो 25 और पहली नंबर m²। अब पेयर बनाओ, ये दोनों ये दोनों। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमने पेयर बनाने के वक्त यहाँ पे m यहाँ पे m, तो हमें m को बाहर निकालना पड़ेगा। अभी ये m² है 2 है तो अंदर 1 को लिखना पड़ेगा, फिर माइनस का साइन और ये 25 लिखो। अभी ये जो आंसर आया ना उसे हमें इस साइड में भी लिखना है, यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू 0। अभी m के साथ कौन सी नंबर है उसे लिखना पड़ेगा, m के साथ कोई नहीं है, जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ कौन होता है 1, तो उस 1 को लिखो और यहाँ पे साइन क्या है प्लस। फिर बार देखो m, यहाँ पे m तो m को बाहर निकाला, m² है तो एक अंदर लिखा और ये 25, इसी ब्रैकेट को इस साइड में भी लिखा, लेकिन ये वही ब्रैकेट था तो हमने 1 को बाहर निकाला, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ 1 होता है। ये ब्रैकेट 2 बार है, एक ही बार लिखो m - 25
अब भी ब्रैकेट के बाहर के आंसर लिखो, m+1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, m को जगह पे रखोगे, ये माइनस है उस साइड में जाएगा तो प्लस होगा, m को जगह पे रखोगे, ये प्लस है उस साइड में जाएगा तो माइनस होगा। तो ये पूरा आंसर हमारा बनेगा। ये एग्जाम्पल भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। उसी स्टेप से फॉलो करेंगे। पहला नंबर और लास्ट का गुना, पहले नंबर नहीं है तो 1 होगा, 125, 25 सा तो 25 खुद के टेबल में, 25 1 जा 25, 25 से 1 को माइनस करेंगे तो 24, तो ये 25 और 25 से m को माइनस करेंगे तो 24। लास्ट के नंबर पहली नंबर, यहाँ पे m कॉमन निकाला और यहाँ पे 1 को निकाला, तो ब्रैकेट का आंसर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, और ब्रैकेट के बाहर ये माइनस उस साइड में प्लस, ये प्लस उस साइड में माइनस। तो इस तरह से m इज इक्वल टू 25 और m इज इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन के एग्जाम्पल हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम ये अगला एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो ये 25 यहाँ पे 9 है, चलो इसे लिखो 25m², ये प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस इज इक्वल टू 0। इतना सिंपल पहला स्टेप है। 25m², ये प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस, ये नंबर को ऑब्जर्व करना है। 25 यहाँ पे 9, 25 और 9 ये दोनों ही स्क्वायर नंबर है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, ये हम उसके साथ लिखो स्क्वायर, बीच में कौन सी साइन है, माइनस। ये 9 किसका स्क्वायर है आपको पता है, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। ये 3 का स्क्वायर है, मतलब 5m का स्क्वायर 25 m² और 3 का स्क्वायर 9। अभी हमने पढ़ा था a² माइनस b², तो इसका आंसर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। सपोज करो ये a और ये b है, ये इसी फॉर्मूले में आता है, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 5m इसे a एज्यूम किया और 3 को हमने b एज्यूम किया, तो 5m का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी। मतलब इन दोनों का पहले हमें एडिशन करना पड़ेगा 5m प्लस 3, और बाद में हमें उसका सब्सट्रैक्शन करना 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखो इस फॉर्मूले से a प्लस बी a माइनस बी, पहले इन दोनों का एडिशन, बाद में इन दोनों का सब्सट्रैक्शन। 5m को जगह पे रखेंगे, ये प्लस 3 है उस साइड में माइनस होगा, 5m को जगह पे रखेंगे, ये -3 है उस साइड में प्लस होगा। तो अब क्या करेंगे, हम m को निकालना है तो m को जगह पे रखेंगे, ये 5 मल्टीप्लाइड यहाँ आने के बाद डिवाइड, m को जगह पे रखेंगे, ये 5 मल्टीप्लाइड यहाँ आने के बाद डिवाइड। तो बच्चों ये हमारा इक्वेशन का आंसर बनेगा। इतना सिंपल है, ज़्यादा डरेंगे नहीं। पहले क्या करना है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, इन दोनों का एडिशन करो, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करो। ये 5m जगह पे रखेंगे, ये प्लस है इस साइड में माइनस, ये 5m जगह पे, ये माइनस है इस साइड में प्लस, तो ये m को जगह पे रखेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड यहाँ आने के बाद डिवाइड, m को जगह पे 5 मल्टीप्लाइड इस साइड में आने के बाद डिवाइड। तो हमारा आंसर बनेगा -3/5 और 3/5 इज़ द फाइनल आंसर ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे सॉल्व किए ये सारे एग्जाम्पल, दिमाग लगाओ। पहली स्टेप थी पहला नंबर और लास्ट के नंबर का गुना करो। दूसरा स्टेप था वो किसके टेबल में आते हैं तो बीच के नंबर में एडिशन होना चाहिए, सब्सट्रैक्शन होना चाहिए, उसी नंबर को लिखो। और तीसरा स्टेप था उनकी पेयरिंग करो और उसके बाद कॉमन टर्म्स निकालने के बाद हमारा आंसर फाइनल होता है। इस एग्जाम्पल के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और मैथ्स में क्या करना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा मार्क्स। और मुझे लग रहा है अब ज़्यादा प्रैक्टिस करके ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, वो भी बोर्ड एग्ज़ाम में।